गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग पॉइंट नजमा में। स्टूडेंट्स, ए पार्ट 3 है इस वीडियो सीरीज का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का वर्णिका भाग 2 का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है माँ। इस पाठ का लेखक है ईश्वर पेटलीकर। यह कहानी गुजराती भाषा में लिखी गई थी, जिसे गोपाल दास नागर ने हिंदी में लिखा था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गुजरात का समय और समाज, नए पुराने मूल्य, दर्शन और कला इत्यादि। इनकी प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई और इनका लोकप्रिय उपन्यास है काला पानी। स्टूडेंट्स, यह कहानी शुरुआत होता है एक गांव से कि किसी घर में मंगू नाम की पागल और गूंगी लड़की रहती थी, जो जन्म से ही पागल और गूंगी थी। मंगू के घर में उसकी माँ, दो बड़े भाई और एक बड़ी बहन, जिसका नाम था कम्मू, रहती थी। मंगू के दोनों बड़े भाइयों की शादी हो गई थी और दोनों भाई शहर में रहते थे। कभी कभार गांव आते थे। जब ये घर आते थे तो वे देखते थे कि माँ इस पागल मंगू के पीछे पागल सी रहती है। उसे खिलाना, नहलाना और चोटी करना, यह काम दिन भर करती थी, जिससे दोनों भाई ने माँ से कहा, माँ, तुम्हारे लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। ये न तो चलकर बाथरूम जा सकती है और न ही अपने कपड़े ही पहन सकती है। माँ, ये पागल गूंगी जरूर है, लेकिन बहरी नहीं। इसे बार बार कुछ सिखाओ, इसे मारो, ये अपने आप सीख जाएगी। लेकिन माँ कहती है, नहीं, इसकी मजबूरी है। भगवान ने इसे ऐसा ही बनाया है। गांव वाले माँ से हमेशा कहते थे, बहन जी, इसे अस्पताल भेज दीजिए। माँ तभी कहती है, नहीं, अस्पताल मतलब गौशाला होता है। अगर मैं माँ होकर अपनी बेटी की ख्याल नहीं रख सकती, तो अस्पताल वाले की क्या पड़ी है। क्या पता उसे कौन खिलाएगा, कौन उसकी देखभाल करेगा। मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं भेज सकती। गांव के मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली एक लड़की कुसुम, जो अचानक पागल हो गई। पर इस बात को सुनकर माँ को अच्छा लगा। कुसुम इतनी पागल हो गई कि उसे बांध कर रखना पड़ रहा था। तो माँ को लगा कि चलो, मेरी बेटी तो जन्म से ही पागल है, पर ये तो हाल फिलहाल में पागल हुई है। जब इसको अपने शरीर का होश नहीं, तो मेरी दुलारी बेटी को कैसे होश रहेगा। कुछ दिन बाद कुसुम को अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसे बांधकर रखा जा रहा था। तो 1 महीने बाद कुसुम की हालत में कुछ सुधार हुआ, जिसके कारण उसे अस्पताल से खोल दिया गया। गांव में रखकर आ गई थी। कुसुम जो अस्पताल गई थी वह ठीक हो गई है, जिससे उसे खोल दिया गया है। 2 महीने बाद कुसुम की हालत इतनी ठीक हो गई कि कुसुम अपने से खाना पीना शुरू कर दी। और तीसरे महीने में कुसुम को गांव भेज दिया गया। तो माँ के मन में ये विचार आया कि पागल लड़की अस्पताल में जाकर ठीक हो गई है, तो शायद मेरी
बेटी भी ठीक हो जा सकती है। अब गांव के सभी लोग माँ के सलाह देने लगे कि आप मंगू को अस्पताल भेज दीजिए। अस्पताल से कुसुम जो इतनी पागल हो गई थी कि उसे बांध कर रखना पड़ रहा था, वह ठीक होकर आ गई तो मंगू क्यों नहीं? माँ मना नहीं कर पाई। उसे भी लगा कि मंगू को अस्पताल भेज देना चाहिए। माँ ने लोगों से कह तो दिया, लेकिन माँ को संतुष्टि नहीं हुई। तो माँ ने कुसुम को बुलाया और कहा, अस्पताल में तुम्हारा कैसे ख्याल रखा जा रहा था? तो कुसुम ने बोली, चाची जी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। समय पर खाना पानी मिल रहा था। बस इतना ही नहीं, अगर कोई पागल नर्स को मार डाले या मार दे, तब भी नर्स उसकी सेवा करती थी। तभी माँ के मन में ये विचार आया कि तब तो ठीक है। तब माँ ने पूछा कि क्या नर्स कपड़े बदलती है? तो कुसुम ने कहा, सब कुछ करती है, आप चिंता मत करो। तब माँ ने कहा, मैं तो पहले सोच रही थी कि मंगू का कोई भी ख्याल रखने वाला नहीं है, मगर अब लगता है कि मंगू को वहाँ भेजना चाहिए। माँ ने अपने बेटे को अगले दिन शहर से बुलवाया। दोनों बेटे ही ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। वह वही तो चाहते थे कि मंगू को अस्पताल में भेज दिया जाए, वो ठीक हो जाए। तो बड़ा बेटा गांव आता है। लोग तैयार हो गए। माँ के दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। जिस बच्ची के साथ उसने 12 वर्ष बिताई है, अब अगहन के महीने में उसकी 14 वर्ष होने वाली थी। उस बच्ची को अब अस्पताल छोड़ना, जो अपने से खा भी नहीं सकती थी, अपने से कोई भी काम नहीं कर सकती है, लेकिन माँ अपने मन को किसी भी तरह मना लेती है और बैलगाड़ी से वह लोग अस्पताल जाने के लिए निकले। और आगे ट्रेन में कुछ लोग माँ से पूछने लगे कि ये लड़की पागल है क्या? तो बेटे ने बोला, हाँ, ये पागल है। तो लोग बोलने लगे कि आप इसे कहाँ छोड़ने जा रहे हो? तो बेटा बोला, अस्पताल ले जा रहे हैं। तो वह लोग फिर पूछने लगे, किसकी माँ जिंदा नहीं है क्या? अस्पताल क्यों छोड़ने जा रहे हो? अस्पताल में मर जाएगी। तब माँ बोली, आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? वह बोला, मेरे गांव की एक बड़ी बूढ़ी औरत 4 साल से अस्पताल में है। वो जैसे थी वैसे ही है। उसके बेटे उसे अस्पताल छोड़ आए थे, और जब भी गांव का कोई भी आदमी उनसे मिलने जाता है तो वह कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो। अब माँ के मन में दो बातें हो गई। माँ सोचने लगी कि कुसुम तो अस्पताल से ठीक होकर आई थी, और अभी यह कह रहा है कि बूढ़ी औरत 4 साल से ठीक नहीं हुई। माँ का कलेजा कांपने लगा कि मंगू को कैसे छोड़ दें। वहाँ माँ मन ही मन सोच रही थी कि अगर मेरे साथ मेरा बेटा ना होता तो यहीं से मैं बेटी को लेकर अपने घर चली जाती। अगर अभी मैं मंगू को घर वापस ले जाने को अपने बेटे से कहूँगी तो वह गुस्से में बोलेगा, अगर इसे वापस ही ले जाना था तो मुझे क्यों बुलवाया? यह सोचकर माँ डरने लगी। अब ये अस्पताल पहुँच चुके थे। वहाँ माँ ने देखा कि एक पागल पत्नी अपने पति से कहती है कि ये नर्स मुझे ब्रश करने नहीं देती है, मेरे बाल ठीक करने नहीं देती है। लेकिन माँ ने देखा कि उसके बाल झरे हुए हैं, फिर भी वह कह रही थी कि उसके बाद वह पागल पत्नी नर्स से कह रही कि मैं मुंह धोना चाहती हूँ। तो माँ ने सोचा कि इसका तो पहले से ही मुंह धुला हुआ है, इसके बावजूद पानी मांग रही है।
तो नर्स ने मना नहीं किया और पानी लाकर दे दी। इसका मतलब नर्स अच्छी है। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं क्या करने जा रही हूँ। माँ एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गई थी। माँ ने दूसरी तरफ देखा कि कुछ और पागल लोग अजीब सी हरकत कर रहे हैं। तो माँ को लगा कि इन्हें खाने को नहीं दिया जाता है, इसलिए वो पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं। तभी माँ मंगू को अस्पताल के अंदर लेकर गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद मंगू को नहीं पता था कि वह कहाँ आ गई है, उसके साथ क्या होने वाला है। वह अपने कपड़ों को देखती तो कभी कुछ और देखती। माँ ने कहा कि क्या मैं देख सकती हूँ कि मंगू को कहाँ रखा जाएगा। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आप नहीं देख सकती हैं कि मैं मंगू को कहाँ रखूँगा। मैं आपको दिलासा देता हूँ कि जैसे ही आपका बेटा है वैसे ही मैं भी आपका बेटा ही हूँ। मंगू मेरी बहन है। तभी नर्स ने बोला कि जैसे आपको मंगू बेटी है वैसे ही मैं मंगू की माँ बनूंगी, उसकी सेवा करूंगी। तो माँ ने कहा कि आप मेरी मंगू को समय पर खिलाएंगी। तो नर्स ने कहा हाँ। माँ ने फिर कहा क्या मेरी बेटी का 5 बार कपड़ा बदलेंगी। तो नर्स ने कहा सबका कपड़ा बदला जाता है, मंगू का भी होगा। माँ बोली मेरी बेटी को नींद नहीं आती है रात में, लाइट बंद कर दीजिएगा। तो डॉक्टर ने कहा रात में सभी मरीजों को नींद की गोली दी जाती है, आप परेशान मत होइए। मंगू को नर्स लेकर चली गई। माँ अब उदास मन से अस्पताल से बाहर आ गई। वह फिर घोड़े गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां से ट्रेन पकड़ लिया। ट्रेन का कुछ दूरी तक चलने के बाद माँ को याद आया कि मंगू कभी जमीन पर नहीं सोई। यह बात तो मैं पूछना ही भूल गई कि वे लोग मंगू को कहाँ सुलाएंगे। यह बात सोचकर माँ का मन बहुत उदास हो गया। अब माँ मन ही मन रोने लगी। वे लोग अपने घर पहुंचे करीब पौने 11 बजे। घर पहुंचकर बहुत थक गए थे तो सोने चले गए, लेकिन माँ को नींद नहीं आ रही थी। वो परेशान लग रही थी और बहुत रो रही थी। माँ को देखकर बेटे का भी आंसू आ गया और वह सोचने लगा कि सुबह माँ से कहूँगा कि आप रो मत, मंगू ठीक होकर आ जाएगी। आप रहो या न रहो, मंगू का ख्याल मैं रखूँगा, उसके सारे काम मैं करूँगा। तभी उसके मन में यह बात आ गई कि रोने से बोझ हल्का होता है, इसलिए वह चुपचाप सो गया। अगले दिन माँ हल्ला कर रही थी कि बचाओ रे बचाओ, मेरी मंगू को मार डाला रे, मेरी मंगू को मार डाला रे। माँ अजीब सी हरकत कर रही थी। पता चला कि माँ भी पागल हो गई है। लोग आपस में बातें करने लगे कि मंगू की माँ मंगू को याद करते हुए मंगू जैसी पागल हो गई है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपका अध्याय समाप्त होता है। अब हम लोग इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी। तो कितनी संतानें थी मंगू के अलावा? 3 संतानें। अगला प्रश्न है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। क्या हो जाएगा आंसर? ईश्वर पेटलीकर। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की टोटल कई संतानें थी? 4 संतानें। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो माँ कहानी गुजराती भाषा से अनुदित था ना, गुजराती भाषा हो जाएगा आंसर। 5 नंबर है जन्म से ही पागल थी कौन? मंगू। मंगू जन्म से ही थी क्या पागल थी?
और गूंगी भी थी, तो पागल गूंगी इसमें हो जाएगा दोनों, सॉरी इसमें पागल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, है ना। आगे मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देते थे, जिसे माँ गौशाला की संज्ञा देती थी। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है? बड़ी बहन का नाम था कम्मू। ईश्वर पेडनेकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो गुजराती भाषा के। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो अगहन का महीना ना। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? छुटकारा मानती थी। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? किसका था? ईश्वर पेडनेकर का। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था? ऐसा कौन कहा था? ऐसा कहा था मेट्रन ने। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया था? तो बड़े पुत्र को। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसको उपमा देती है? तो गौशालाओं की। ईश्वर पेडनेकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे? गुजरात के ना। मंगू कब से पागल थी? तो जन्म से ही पागल थे। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? कैसे रखते थे? बांध करने। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? किसका था? मजिस्ट्रेट का। मां को कितनी पुत्रियां थी? मां को 2 पुत्रियां थी, एक मंगू और एक कम्मू। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था मां ने। मां जी किसे गौशालाओं की उपमा देती है? तो अस्पताल को। कौन महीना मां जी का आशा भरा महीना था? अगहन था। उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, ऐसा किसने कहा था? ऐसा मेट्रन डॉक्टर कुम्मू। तो इनमें से तो कोई नहीं था। दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला रे, ऐसा कहते हुए कौन चीख पड़ी? तो माँ चीख पड़ी थी। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? क्या हो जाए आंसर? ईश्वर पेडनेकर की। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? तो माँ जी ने। 3 गोरे निशांत डॉक्टर ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? क्या कहा था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है। अब देखते हैं इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ तो हो ही गया है, अब इसका सब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय को। पहला प्रश्न है कि मां मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं कराना चाहती है? विचार करना है। कई बार पूछ चुका है प्रश्न। 11, 13, 17 का संभावित था, 18 के सेकेंड शिफ्ट और 20 का। तो इसका आंसर लिखना है कि मां मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि जितने प्यार से वह उसकी सेवा करती है, कोई नहीं करेगा। उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाएगा। वह अपने से खाना नहीं खाती है, कोई इसे खिलाएगा या नहीं, उसे कुछ नहीं आता था। यहाँ तक कि उसे कपड़े का ध्यान भी नहीं रहता था। इतना कौन करेगा? शायद अस्पताल से काम नहीं करने के कारण मार भी पड़े। इस डर से मां मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। दूसरा प्रश्न है कि मंगू के प्रति मां और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। इसका आंसर लिखेंगे, मंगू एक पगली लड़की का नाम है। उसकी मां सब प्रकार से उसकी सेवा करती थी, परंतु परिवार के अन्य सदस्य उसके प्रति सद्भावनापूर्ण नहीं थे। मंगू के भाई कुछ भी ख्याल उसका नहीं करते थे, वे अपने स्त्रियों को खुश करने में लगे रहते थे। भौजाइयां मां के सद्भावनापूर्ण व्यवहार पर कसमचा जाती थी। मां उसे छाती से अलग नहीं करती थी। ऐसा देख बहुएं मां जी के प्रति अन्याय कर बैठती थी। एक पागल बिटिया की 2 मां होने के नाते मां जी को 2 बेटियों की जरूरत पड़ती थी। 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 2 बेटियों की जरू
प्राण रक्षा और सेवा उसके माता पिता ही कर सकते हैं। यह समग्र मातृत्व मंगू पर ही न्यौछावर था। तीसरा प्रश्न है कि कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे कुसुम के पागलपन में सुधार होता देख मंगू के प्रति परिवार और समाज की प्रतिक्रिया यह रही कि सीधे सीधे मंगू को भी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहने लगे। उन सबों को लगा कि मंगू के यही सबसे उचित उपचार है। वे सभी मंगू को घर का बोझ समझते थे, लेकिन माँ यद्यपि अस्पताल में भर्ती कराने की बात जांचने लगती है, वह कुसुम को बुलाकर अस्पताल की विधि व्यवस्था और उसके कर्मचारियों के रोगी के प्रति किए गए या किए जाने वाले व्यवहारों की पूरी जानकारी लेती है और तब कहीं मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सही मानती है। चौथा प्रश्न है कि माँ कहानी के लेखक का क्या नाम है, वे कहाँ के रहने वाले हैं, तो इसका आंसर लिखना है। माँ कहानी के लेखक का नाम ईश्वर पेडनेकर है। एक गुजरात में रहते हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि माँ मंगू की श्रेणी में क्यों मिल गई, कहानी कला की दृष्टि से कहानी का अंत कैसा है, लिखना है। इसका आंसर लिखेंगे कि लोगों के कहने के बाद मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराए, लेकिन माँ अत्यंत ममतामयी है। ममता के कारण ही मंगू के जुदाई सहन नहीं कर पाती है और वह भी मंगू की तरह पागल हो जाती है। कहानी कला की दृष्टि से कहानी का अंत अत्यंत मार्मिक एवं दुखद है। प्रश्न संख्या 6 है माँ शीर्षक कहानी के मुख्य पात्रों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर लिखेंगे। माँ शीर्षक कहानी के मुख्य पात्रों के नाम है माँ, मंगू, कुसुम, बड़े भाइयों इत्यादि। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार यह अध्याय भी आपका समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि पल पल का अपडेट आपका समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।